आ जाए, आप के हृदय में जो समाहित हो जाए, आपका समर्पण जिसके प्रति आ जाए, उसी को गुरु बना लेना चाहिए और हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु का आपका किया हुआ समस्त कार्य निष्फल है। कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन न देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल भय, पूछो वेद पुराण, पूछो वेद पुराण। बिना गुरु का महाराज हर कार्य निष्फल है। तो आइए सबसे पहले हम और आप सभी अपने गुरु का ध्यान करेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। जिनके पास गुरु हैं, गुरु दीक्षा लिया है, वो आँख बंद करके अपने गुरु का ध्यान करेंगे, और जिनके पास गुरु नहीं है वो आँख बंद करके भगवान श्री राम का, हनुमान का, या आपके मन में जो गुरु आ रहे हो उनका ध्यान करते हुए, और अपने मन के भाव को, अश्रु रूपी पुष्प को, आंसू रूपी पुष्प को, हृदय रूपी पुष्प को यहाँ से ही मानसिक उनके चरणों में समर्पित कर दीजिएगा और बड़े भाव के साथ भजन गुनगुनाइएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, और तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव भगवान की जय हो। शारदा माता है, जो शारदा माता है, हृदय में माँ और लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। तो ये मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
कर्म के दाता है, वो आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता, वो आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। जय गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभु, मूर्ख को गुणगान करो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणगान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। वेद कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान को वरदान प्रभु, ज्ञान को वरदान। हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी। प्रभु मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात देव नवखंड में गुरु से बड़ा न हो, प्यारे 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 गुरु से बड़ा न हो। मैं तो सात समुद्र की मस्ती करूं, मैं तो सात समुद्र की मस्ती करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं। गुरु गुरु लिखा न जा, प्यारे गुरु गुरु लिखा न जा, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव
दीन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर संग होई। महाराज, बिना गुरु का जीवन से भव सागर रूपी ये जो जीवन है ना आपका, इससे पार पाना मुमकिन ही नहीं महाराज, नामुमकिन है। तो आप गुरु ही एक ऐसी नाव है जिस पे बैठकर आप अपने जीवन की बागडोर उनके चरणों में समर्पित करके इस भवसागर से ऐसे पार हो जाएंगे जैसे कि कोई एक छोटा सा बालक गाय के खुर के बराबर गड्ढे को पार करता है। महाराज, नारद जी देख रहे थे कि ध्रुव जी जंगल में आ गए हैं। जैसे ध्रुव जी जंगल में आए, महाराज नारद जी आ गए। बोले पहले परीक्षा तो ले लूं चेला कैसा है। नारद जी आए। महाराज पहुंचते ही ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने कहा भैया पहले सीढ़ी तो पक्की है इसकी। पूछते बेटा जंगल में क्यों आए हो आप? बोले भगवान का भजन करने। बेटा यहाँ जंगल में आप 1 दिन 2 दिन रहोगे, बड़े बड़े शेर और चीते रहते हैं, आपको खा जाएंगे, वो तो नाश्ता कर लेंगे आपका। तो ध्रुव जी कहते हैं जब जिसने जन्म दिया है वही हमको यहाँ भेजा है, तो अगर आज मृत्यु भी हो जाएगी तो कोई परवाह नहीं है। मर भी जाएंगे तो भी भगवान को पाना है और भगवान को पाने तो आए ही हैं। नारद जी कहते हैं भैया भक्त भगवान ये धूपबत्ती वाली अगरबत्ती बांट दीजिए तो कथा कहें। लोगों को कथा की चिंता नहीं, अगरबत्ती की चिंता ज्यादा है। अरे ये बाहरी मच्छर छोड़िए महाराज, अंदर वाला मच्छर तो निकालिए पहले। तो नारद जी ने कहा कि पुत्र अगर आप घर में रहते थे तो कितनी बार भोजन करते थे? उन्होंने कहा महाराज 4-5 बार तो कर ही लेते थे, और जब नहीं करते थे तो हमारी माँ हमको गोद में बैठा करके और प्रसाद पवाती थी। नारद जी ने कहा बेटा यहाँ कोई माँ नहीं आएंगी, भूख लगेगा तो क्या करोगे? तो ध्रुव जी कहते हैं जो हमें जन्म दिया है वो विधाता जब बालक मातृ गर्भ में आता है और जब जन्म लेता है उसके दांत नहीं आते तो माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था कर देता है। अब अगर दांत दिया है तो उसकी भी व्यवस्था करेगा। क्या कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भी है कछु और न देगो। जब दांत नहीं था तब तो दूध उन्होंने दिया, अब दांत है तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे भगवान। अगर देखिए भगवान नारायण जो प्रजा के सृष्टि के पालनहार कहे जाते हैं, आज भगवान नारायण को माँ लक्ष्मी जी प्रसाद पवा रही हैं। सुनिएगा, बैकुंठ में क्षीर सागर में माँ लक्ष्मी नारायण को प्रसाद पवा रही हैं। और भगवान जब प्रसाद पाने बैठे तो आंख बंद करके पहले ध्यान किया, फिर कुछ मिनट बाद प्रसाद को पाने लगे। लक्ष्मी जी बड़े आश्चर्य में पड़ी, है भैया सारा संसार तो इनका ध्यान करता है, इनका भोग लगाता है, ये किसका भोग लगा रहे हैं? विष्णु जी ने कहा कि देवी हम भोग नहीं लगा रहे थे, हमारा ये कर्तव्य है कि हम आंख बंद करके देखते हैं कि संपूर्ण सृष्टि में कोई व्यक्ति भूखा न सोया हो, उसके बाद हम प्रसाद पाते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा भैया कल परीक्षा लेंगे हम, आप तो बहुत बड़े झूठे हो, आप आंख बंद करते हैं और पता चल जाता है कि कौन प्रसाद पाया है कौन नहीं पाया है, कौन भूखा सो रहा है। विष्णु जी ने कहा हमारा कर्तव्य है, हम प्रजा के पालक हैं, संसार के पालनहार हैं और हमारा तो कर्तव्य है। आज लक्ष्मी जी दूसरे दिन लक्ष्मी जी ने क्या किया कि एक डिबिया में एक चींटी को उठा के रख के बंद कर दिया। और महाराज शाम का समय हुआ और नारायण के सामने प्रसाद की थाली ले आई और भगवान नारायण जैसे ही आंख बंद किया और कुछ देर बाद आंख खोले और प्रसाद पाने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा आप तो छलिया थे, हम सुने थे, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही बताते रहते हैं। अरे आप झूठ भी बोलते हैं महाराज, आप कहते हैं कि संसार का कोई भी जीव जंतु भूखा नहीं रहता तब आप प्रसाद पाते हैं। आज संसार का एक जीव ऐसा है कि जो भूखा सो रहा है। नारायण ने कहा देवी ऐसा कोई नहीं है, कौन है वो?
लक्ष्मी जी ने जैसे गई डिबिया को लाई और जब वो ढक्कन खोली तो उसमें क्या पाया कि उसमें पड़े पड़े एक चींटी चावल के दाने को पा रही थी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब आप सोचें कि वो चावल कहाँ से आ गया। जब माता जी चंदन पूजा करके लगा रही थी तो चंदन के बाद अक्षत लगाती हैं। जब वो अक्षत लगा रही थी तो एक दाना उस डिबिया में गिर गया था, उसी को चींटी पा रही थी। तो भगवान है वो, कौन कहाँ है, क्या खा रहा है, कैसे रह रहा है, उस सब की चिंता उनको है। जब महाराज ध्रुव जी ने ऐसी बात कही, नारद जी ने कहा भैया उत्तम कोटि का भक्त है, और कान में मंत्र दे दिया। बोले बेटा वृंदावन में जाओ, वृंदावन में एक है, वृंदावन में ही मधुवन में जाकर के जमुना जी में पहले रसना को काबू करना, फिर जमुना जी में स्नान करना, फिर भगवान का भजन करना। आज ध्रुव जी आए, आकर के जमुना में स्नान किया और महाराज भगवान का ध्यान करके भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। महाराज भगवान का भजन करने लगे। और भजन कैसे कर रहे हैं महाराज, 2 दिन तक भजन करते कुछ नहीं पाते और तीसरे दिन केवल फल खा लेते महाराज। कि त्रिरात्रांते प्राप्ते कपित्थ बदराशनः आमृतवृत्त्यनुसारेण मासनीतेर्चयन् हरिं। महाराज जैसे भजन का पहला महीना पूरा हुआ तो वो 5 दिन तक कुछ नहीं खाते, उसके बाद केवल फल न खाते, केवल पत्ते खा लेते। महाराज अखंड भजन चल रहा है। और जैसे महाराज दूसरा महीना तीसरा महीना आरंभ हुआ, दूसरा महीना जब महाराज आरंभ हुआ तो पत्ते भी खाना छोड़ दिए, केवल जल पी लेते। महाराज भजन चल रहा है। चौथा महीना जब आरंभ हुआ तो महाराज जल को भी उन्होंने त्याग दिया, केवल वायु पीकर भजन कर रहे हैं। और महाराज जैसे ही 5वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया महाराज कि पंचमे मस्यानुप्राते जितस्वासे दीपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मा पदैकेन तस्थौ स्थाणु शिवाचलः। ध्रुव जी का जब 5वां महीना शुरू हुआ महाराज वो सांस को भी रोक लिए, कंठ अवरुद्ध हो गया। भगवान का भजन कर रहे हैं महाराज। जब ध्रुव जी ने सांस रोका तो संपूर्ण सृष्टि आकाश तक, यहाँ तक कि महाराज स्वर्ग लोक में ही वायु रुक गया, सबके कंठ अवरुद्ध हो गए। महाराज कोई सांस ही नहीं ले पा रहा है। महाराज सब दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया यही हालत हमारी भी है। ब्रह्मा जी नारायण के पास गए। नारायण ने कहा कि हाँ हमारा एक छोटा सा बालक है, वो तपस्या कर रहा है, आज हम उसको दर्शन देने नहीं उसका दर्शन करने जा रहे हैं। सोचिए भगवान ध्रुव जी के दर्शन करने आ रहे हैं। कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजिनादिमोक्षः प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। आज भगवान जा रहे हैं और जैसे ही भगवान उन ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए तो ध्रुव जी के हृदय पटल में भगवान की सुंदर छैल छबीली चितवन वाली झांकी अंदर में प्रविष्ट हो गई है महाराज। और जब कोई अपने अंतरंग हृदय में भगवान का दर्शन कर रहा है तो वो नेत्र क्यों खोलेगा, बाहर से कोई आओ जाओ उससे क्या मतलब है। भगवान आके खड़े हैं और खड़े खड़े काफी समय हो गया है। भगवान बोले हे भगवान एक ऐसा बाबा है बालक, हम भगवान प्रकट हो गए और नेत्र ही नहीं खोल रहा है। भगवान जब कुछ समय बीत गया तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। तो उसके हृदय की जो वो झांकी थी ना, जो मोहन
मूर्त उसकी जो छलिया वाली छवि थी भगवान ने उसके हृदय से चुरा लिया। और जब हृदय से चुरा लिया तो ध्रुव जी भयभीत होकर आंख खोल दिए। और जब खोले तो क्या पाया, जो छवि उनके अंदर बसी थी वही सामने खड़ी है। बोलो भगवान नारायण की। और जैसे सामने महाराज वो छवि पाई और ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। महाराज क्या बोलेंगे, 5 वर्ष के बालक क्या बोल पाएंगे। महाराज ध्रुव जी नारायण को देख रहे हैं, नारायण ध्रुव जी को देख रहे हैं, सब देवता भगवान को देख रहे हैं। और देवता सोच रहे हैं भगवान ये बालक कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान कह रहे हैं बेटा मांगो। अब वो ध्रुव जी बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि प्रभु मांगे क्या, हमें तो बोलना नहीं आता। देवता सोच रहे हैं प्रभु ये अवसर हमें मिला होता तो मांगने की लंबी लिस्ट बना लेते हम। और ये है भोले बाबा की मांग ही नहीं रहे हैं। बताओ इस छोटे से नन्हे से बालक हैं, कुछ मांग नहीं रहे हैं आज। और ध्रुव जी मांग इसलिए नहीं रहे हैं कि प्रभु अब क्या मांगे, जब सबसे बड़ा धन आप हैं, आपने दर्शन दे दिया तो अब मांगने की कोई आकांक्षा ही नहीं रही है। अब क्या मांगना आपसे। भगवान ने कहा पुत्र मांगो। जब नहीं मांगे तो भगवान ने सोचा बालक बोल नहीं पा रहा है तो अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से गाल से स्पर्श करा दिया कि सत्यम विवक्षंत मदद्वितम हरिर ज्ञात्वा से सर्वस्य हृदय स्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना परस्परम बाल कृपया कपोले। और जैसे महाराज गाले से शंख को स्पर्श कराया संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है ना कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अरे जो गूंगा है वो भूल देता है, जो लंगड़ा है वो चलने लगता है, महाराज दौड़ने लगता है। तो उसकी कृपा जिस पे हो जाए महाराज। आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित जी का कथा का वर्णन सुना रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदिर जी को सुना रहे हैं, सूत जी सौनकाद ऋषि को सुना रहे हैं यही प्रसंग कि सतम विपक्षंत मदिद्विजम हरिर ज्ञात्वा सर्वस्य हृदय वसे स्थितः कृतांजलिं ब्रह्मयेन कंबुना असस्पर्शं बाल कृपया कपोले। ध्रुव जी ने स्तुति करना चाहा लेकिन करें कैसे महाराज। जब वेद वेदांत ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हो गया तब अब ध्रुव जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि क्या बोले प्रभु, जो आपने वेद वेदांत का ज्ञान दिया है ये भी तो आपकी ही कृपा से, इसमें सब में तो आपका ही गुण है, आपके ही नामों की वर्णन है, महिमा है। जो जानहि तहि देहु जनाई, जो जानहु तहु देहु जनाई, जानत तुमहु तुम ही है जाई। उमा दारु जोशित की नाई, उमा दारु जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। प्रभु ये जो लीला है ना आपकी ही कृपा से तो हो रहा है। अब हम मांगेंगे आपसे कि लाले मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी है गई लाल। प्रभु आपके रंग में तो हम भी रंग गए, अब क्या मांगना आपसे। क्रीडादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। महाराज आज ध्रुव जी भगवान का दर्शन पा करके घर आ रहे हैं और देखिए सबसे पहले जा करके अपनी सौतेली माता को प्रणाम किया है और क्या कहा कि माँ भगवान करें कि आप जैसी माँ सबको मिले। यदि आप हमें कटु वचन न सुनाती
आपका इस धन वैभव के प्रति इतना मोह न होता, आप हमें वन जाने के लिए ना कहती, तो आज हमें भगवान का दर्शन नहीं होता। बोलिए राधे राधे। आज ध्रुव जी फिर अपने पिताजी के पास गए, पिताजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले पिताजी, भगवान करे कि आप जैसा पिता हर पुत्र को मिले। क्यों? कि अगर आपका छोटी माँ के प्रति अनुराग प्रेम अत्यधिक न होता तो कोई पिता अपने छोटे बालक को जंगल में नहीं जाने देता, और मैं जंगल में न जाता तो भगवान की प्राप्ति न होती। अरे आप ही वो पिता हैं कि जो आपके कर्म से आपने हमें परम पिता का दर्शन करा दिया। उसके बाद जाके महाराज अपनी माँ सुनीति के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले माँ, आप जैसी माँ तो सबको मिले। अरे वो माँ जो अपने छोटे से बालक को जंगल में भेजकर अपने हृदय पर पत्थर रख कर यहाँ घुट घुट कर रहती रही, और अगर उसको पता था कि यदि हम अपने बालक के सामने रो देंगे तो आज ये हमारा बालक जो अपने पिता का पता पूछ रहा था, जो ध्रुव जी अपने माता से पिता का पता पूछ रहे थे, आज उन्हीं की माँ उनको परम पिता का पता बता दी है। महाराज आज उत्तानपाद जी ध्रुव जी को सारा राजपाट सौंप कर वन में चले गए। बोले पुत्र, अब राज की इच्छा नहीं है, अब तो भगवान का भजन करना है। महाराज ध्रुव जी राज करने लगे। उनके एक और भाई हैं जो उत्तम बड़े नास्तिक हैं महाराज। आज वो वन में घूमने जा रहे थे तो भगवान इंद्र की जो रमण स्थली थी उसको उजाड़ने लगे। यक्षों ने कहा कि प्रभु आप इसको न उजाड़े, ये भगवान इंद्र की रमण स्थली है, भगवान कुबेर भी यहाँ निवास करते हैं, आप इसको उजाड़िए नहीं। लेकिन उत्तम ने नहीं माना तो यक्षों से युद्ध हुआ और यक्षों के द्वारा उत्तम मारे गए। और जैसे ध्रुव जी को पता चला कि हमारा भाई मारा गया है और संपूर्ण सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिए। सोचिए, क्रोध आ गया उनको। जो व्यक्ति भगवान का दर्शन कर लिया है महाराज, क्या उसको कभी क्रोध आ सकता है क्या? भगवान उसी को मिलते हैं जिसका काम क्रोध मद लोभ हट गया हो। और आज ध्रुव जी भगवान का दर्शन करने के बाद वो युद्ध करने जा रहे हैं। क्यों? उनको तो भगवान का दर्शन हुआ था। अरे भगवान का उनको दर्शन तो हुआ था, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला था, इसलिए उनको क्रोध आया। क्या दुर्योधन ने हमारे द्वारिकाधीश की दर्शन ही नहीं किया? अरे द्वारिकाधीश कितनी बार गए हस्तिनापुर, करोड़ों हजारों लाखों बार दर्शन किया होगा द्वारिकाधीश का, लेकिन फिर भी युद्ध किया। क्यों? कि वो दर्शन तो पाया लेकिन सत्संग नहीं पाया। तो दर्शन आपको मिले ना मिले, लेकिन यदि आपको सत्संग मिल गया ना महाराज तो आपका जीवन तर जाएगा। बोलिए राधे राधे। तो जीवन में सत्संग अति आवश्यक है। सत्संग आपको भगवान मिला देंगे, लेकिन भगवान के दर्शन के बाद आप सत्संग मिल जाए कहाँ संभव है महाराज? फिर तो भगवान इतना दे देंगे कि उसी संपदा में आप विलुप्त हो जाएंगे। देखिए, यही कोई गर्मी का मई जून का महीना था। एक कुंभकार मिट्टी का चीलम बना रहा था महाराज। चीलम बना रहा था तो उसकी पत्नी आई, बोली स्वामी क्या कर रहे हैं? तो बोला देवी हम चीलम बना रहे हैं, जब चीलम बनेगी तो बिकेगी तो जो पैसे आएगा उससे घर इत्यादि चलेगा। तो पत्नी बोलती है कि स्वामी गर्मी का महीना है, आप सुराही बनाते तो ज़्यादा बिकती। तो उस कुंभकार ने चीलम बनाना महाराज बंद कर दिया और सुराही बनाने लगा। जब सुराही बनाने लगा तो मिट्टी में से आवाज आई, अरे कुंभकार क्या कर रहे हो? कुंभकार ने कहा कि हमारा मन बदल गया, अब हम सुराही बनाने लगे। तो मिट्टी बोलती है, अरे आपका तो मन बदल गया, हमारा तो जीवन बदल गया। अगर मैं चीलम बनती, हम में आग भरी जाती, खुद को जलती और दूसरे को जलाती। अब सुराही बनी हूं तो मैं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। महाराज जो बाणी है ना अपनी, कहते हैं
कि शब्द जो है ना, अगर किसी को घाव लगा है और हम उसको दवा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर उससे इतना पूछने भैया आपको घाव हो गया क्या, अरे राम राम चलिए आपको दवा दिला देते हैं, आप ये कर लीजिए, प्रेम से बोल दें तो उसका आधा दर्द महाराज ऐसे ही चला जाता है कि चलो हमारे साथ वाले हैं और हमको मान रहे हैं। अगर आप उससे बोल दीजिए कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो, ध्यान दीजिएगा, और आप उससे जाइए पूछने, कहो भैया मज़े में हो, अगर वो मज़े में होता तो हॉस्पिटल ही क्यों आता, सोचने वाली बात है। जो हॉस्पिटल में है वो मज़े में कैसे रहेगा, तो और चल जाएगा महाराज। तो एक व्यक्ति था और अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी माता पिता ने अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके विवाह योग्य बनाया और उस बालक का विवाह हो गया। उसकी पत्नी का नाम था उमा। तो ध्यान दीजिएगा, पत्नी का नाम महाराज जब उमा था तो वो बालक दिन दिन भर कार्य को करता, घर में केवल बहू और माता मतलब सास बहू दोनों ही रहते थे, और बहू महाराज अपने सास को बहुत प्रताड़ित करती थी। आज के आधुनिक समय में हर घर में यही हो रहा है, सुनिएगा। वो बहू महाराज अपनी सास को प्रताड़ित करती थी और हमेशा यही कहती कि तू कब मरेगी, कब मरेगी तू सास को। अब बताइए, वो घर के सामने सास उसके बैठी थी, सामने से एक शवयात्रा जा रही थी, लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है महाराज। तो बहू बोली, माँ ये कैसी आवाज़ आ रही है राम नाम की। उस माँ ने कहा, बेटा कि कोई शांत हो गया है, उसकी मृत शरीर को शवयात्रा को लेकर लोग दाह संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो बहू बोलती है, माँ तू कब मरेगी, संसार के लोग तो मर रहे हैं। तो माँ ने कहा कि बहू ये बताओ, क्या मरना अपने हाथ में होता है क्या, मरना तो भगवान के हाथ में होता है। कि शब्द समझ कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, वही शब्द है औषधि, वही शब्द है घाव। शब्द महाराज हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, इसकी गरिमा हमें होनी चाहिए महाराज। जब वो बहू बोलती है अपने सास से कि माँ तू क्यों नहीं मरी, तो उसकी सास बोलती है कि बेटी मरना अपने हाथ में है क्या। तो बहू बोलती है, हाँ तेरे ही हाथ में है, तू जब चाहेगी तब मर जाएगी। माँ इशारा समझ गई उसकी सास। ऐसा कभी किसी बहू को नहीं करना चाहिए। इशारा समझ गई महाराज। आज जाकर अपने पति के सामने रुदन करने लगी, अरे तू तो मर के चला गया, हमें यहाँ इस जग में ऐसे क्यों छोड़ गया। आज महाराज वो माता दरवाजे को बंद किया और सुबह से शाम तक बाहर नहीं आई। जब घर की नौकरानी महाराज सफाई करने आई, गेट खोला, देखा तो वो माँ अचेत अवस्था में मरी पड़ी थी। महाराज नौकरानी जा करके अपने मालकिन को बताई और मालकिन ने उसके जो बहू थे अपने पति को फोन किया। उसका पति बाहर से आया और समझ गया कि आज हमारे घर में कुछ अमंगल हुआ है। दौड़ते दौड़ते आया और देखा, मन ही मन कहने लगा, माँ हम जानते हैं कि हमारी बहू तुझे परेशान करती है, तुझे प्रताड़ित करती रही, लेकिन हम कुछ बोल न सके। और माँ तू कभी हमसे ये बात नहीं कही बेटा कि तेरी ये बहू हमको बहुत परेशान करती है। हाँ तू इसलिए नहीं कहती थी कि अगर तू कह देती तो हमारे घर में अशांति फैल जाती। इस अशांति के लिए तू कष्ट को घुट घुट कर पीती रही, लेकिन हमसे कभी नहीं बताई। महाराज जब घर की सफाई हुई तो देखा गया उस घर में एक विष की डिबिया पड़ी थी। बालक सब समझ गया कि माँ मरी नहीं है, आत्महत्या हुआ है, खुद अपने प्राणों का परित्याग की है। और जब ध्यान से पास में बैठकर रोने लगा तो माँ के दाहिने हाथ में एक पर्ची दबी थी। सुनिएगा उसमें क्या लिखा है। जब वो पर्ची दबी थी महाराज, वो पुत्र पर्ची निकाला तो उसकी बहू जो पत्नी थी घबरा गई कि हो न हो माँ, ये हमारे साथ जाते जाते हमारी बुराई अगर लिख के गई होगी तो आज खैर नहीं महाराज। और उस पर्ची पे क्या लिखा था कि पुत्र आज मैं जो भी
आज मैं अगर मर रही हूँ तो इसमें तेरे बहू का कोई हाथ नहीं है। अरे तेरे पिता की मुझे याद आ रही थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और तेरी बहू तो बहुत सुंदर है, दोनों टाइम दोनों समय हमारा सेवा करती थी। ऐसी बहू भगवान करे संसार में सबको दे। इतना जब बहू ने ऐसा सुना तो रोने लगी, कहने लगी, हे माँ मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए। रुदन करने लगी। तो महाराज कभी किसी को ऐसा शब्द, ऐसी वाणी न बोले कि आप तो वाणी बोल के चले जाते हैं लेकिन सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या बीतता है। अरे आपकी वही वाणी किसी की जान ले लेती है। अगर आप किसी का मंगल नहीं कर रहे हैं तो किसी के अमंगल की कामना न करें। भगवान ध्रुव जी को उनके बाबा मनु ने समझाया कि पौत्र तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, युद्ध आपको नहीं करना चाहिए। जो भगवान को पा लिया उसको किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। अपने परम बाबा स्वयं भी मनु के उपदेश से ध्रुव जी सर्वस्व छोड़ करके वन में चले गए। महाराज वन में चले गए, तपस्या करके जब वहां से आए तो उनके लिए महाराज सुंदर विमान आया और भगवान के पार्षद भी आए। महाराज जैसे वो पार्षद के साथ विमान पे चढ़ने लगे ध्रुव जी, तो उनके सामने एक देवी जी आ गई। कौन है वो पता है? मृत्यु देवी। उन्होंने कहा कि जो संसार में आता है वो हमसे होके ही जाता है, उसकी मृत्यु होती है, साक्षात वो धाम को नहीं जाता है। तो भगवान ध्रुव जी ने पार्षदों की तरफ देखा, पार्षदों ने इशारा किया कि आप मृत्यु देवी से कह दीजिए वो झुक जाएं। जैसे मृत्यु देवी ने झुका, भगवान उनके शरीर पर पांव रखकर विमान में बैठ गए और सीधे भगवान के धाम को चले गए। बोलो ध्रुव भगवान की। और आज भी आकाश में ध्रुव तारा के नाम से चमकते हैं। और महाराज ध्रुव जी को भगवान मिले किसकी कृपा से? संत की कृपा से। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव जी के जो पुत्र हुए उनका नाम है उत्कल। उत्कल के हुए महाराज अंग और अंग के हुए बेन। महाराज बेन बहुत ही नास्तिक थे। इनको इतने उदंडित हैं कि उनको देवता समझाते रहे लेकिन ये माने ना। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो यमी च विद्वेष सवाशु विनश्यते। उतने उद्दंड थे महाराज कि ये देवता, गाय, संत जो भी आता सबके साथ उद्दंडता करते, सबको परेशान करते। संतों ने इनको समझाया, ये नहीं माने। संत के श्राप से महाराज इनका प्राणांत हो गया। फिर इन्हीं के शरीर को महाराज मथा गया तो पहले एक काला कलूटा बौना निकला। तो संतों ने कहा निशी बैठ जाओ। तो वहीं से निषाद राज की जो जाति है वहीं से प्रारंभ हुई। फिर से उनके शरीर को मथा गया महाराज। तो दाहिने हाथ से भगवान पृथु और बाएं हाथ से मैया अर्ची का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु भगवान की, बोलो अर्ची मैया की। महाराज जैसे ही भगवान पृथु ने जन्म ले लिया, जब तो जन्म लेते ही जैसे ही राजगद्दी पर बैठे तो लोग प्रजा उनकी प्रशंसा करने लगी। पृथु महाराज की जय हो, पृथु महाराज की जय हो। उन्होंने कहा रुको रुको, ऐसे फालतू का प्रशंसा हमें नहीं सुनना है। अरे पहले कुछ करें तो लोगों ने कहा महाराज तो कुछ करो। तो लोगों ने बताया कि ऐसी विडंबना आ गई है, कलयुग ऐसा आ गया है कि यदि हम कोई कर्म करते हैं तो उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता। अरे हम खेतों में एक मुट्ठी अनाज बीज बोते हैं तो वो 150 ग्राम भी नहीं निकलता। ये तो दयनीय स्थिति हो गई है। पृथु भगवान जैसे धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने दौड़े। पृथ्वी माँ गाय का रूप धारण कर ली, क्योंकि गाय को कभी मारना नहीं चाहिए। पृथ्वी भगवान रुक गए और गौ माता ने कहा
कि आप हमें मारे मत, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जब कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसको फल कैसे मिलेगा? प्रभु आप अपनी प्रजा को कर्म करने का उपदेश दें। तो आज पृथु भगवान संपूर्ण प्रजा को कर्म करने का उपदेश दिया कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। संपूर्ण प्रजा को कर्म करने का उपदेश दिया। और महाराज जब खूब धन होने लगा, अब वहीं से ऐसा समय आया कि आदमी एक मुट्ठी भर अनाज खेत में बोता है और जब काटने जाता है महाराज बोरी भर भर के लाता है। तो भगवान की कृपा हुई। आज पृथ्वी भगवान अपने राज्यकाल में 99 यज्ञ किए और जब 100वां यज्ञ किए तो उसमें भगवान प्रकट हो गए और भगवान नारायण प्रकट हो गए और बोले कि पुत्र हम आपकी यज्ञ से प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए वर मांगो। पृथ्वी भगवान ने कहा कि प्रभु वैसे तो मेरी कोई कामना नहीं है, यदि आप देना चाहें ना तो हमें 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने कहा भैया इतने बड़े शरीर में 10,000 कान कहाँ कहाँ फिट करेंगे हम। आजकल व्यक्ति अपने 2 कानों का सही उपयोग तो कर ही नहीं पा रहा है, अब 10,000 कान लेकर क्या करेंगे। पृथ्वी जी ने कहा कि प्रभु आपके जो भगवान नाम संकीर्तन सत्संग का जो हम पान करते हैं ना, ये 2 कान से सुनते हैं कम पड़ जाता है, इसलिए हमको 10,000 कान दीजिए। भगवान ने कहा भैया ठीक है, तेरे 2 कानों में ही 10,000 कानों की शक्ति दे देता हूँ मैं। और भगवान ने शक्ति देकर चले गए। प्रसन्न होकर भगवान ने वर दे दिया और भगवान पृथु भगवान का भजन करने लगे। बोलो पृथु भगवान की। महाराज महात्मा पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के हुए हवीर ध्यान और हवीर ध्यान के हुए प्राचीन बरही। महाराज प्राचीन बरही जो हैं ये भी बहुत यज्ञ किए, इतने बड़े तपस्वी हैं महाराज, लेकिन इनसे भूल इतनी हो गई जब भी कोई यज्ञ करते तो ये बलि दे देते, अपने यज्ञ में बलि दे देते थे। महाराज इन्होंने इतना बलि दिया, देखिए क्या है। हमारे वृंदावन के एक संत हुए बिंदु जी महाराज, बहुत देर से बैठे हम लोग। हमारे वृंदावन के एक संत हुए बिंदु जी महाराज जो अयोध्या में भी रहे हैं, सुनिएगा, वो अयोध्या में भी रहे हैं और अयोध्या में रहकर खूब श्री किशोरी जी की, श्री जानकी जी की सेवा की है। और अब वो आके मथुरा में वृंदावन में आके राधा रानी की खूब सेवा किए हैं। तो वो ये संदेश देते हैं कि हमने अयोध्या में भी खूब रहा है और वृंदावन में भी रहे हैं, तो हम जो राम को मानते हैं वही कृष्ण को मानते हैं, जो राधा जी जो स्नेह करती हैं वही जानकी जी किशोरी जी भी करती हैं। कहते क्या हैं, ऐसा नहीं है कि हम अयोध्या हैं तो अयोध्या वासी के हैं, हम 2 जगह रहे और दोनों जगह का हमें जो सुख मिला वो बता रहे हैं। सुनिएगा कि दास तो हैं हम रघुनाथ के, लेकिन कन्हैया को अपना सखा मानते हैं। क्या दास रघुनाथ का, सब लोग बड़े भाव से गुनगुनाइएगा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। नंद सुत का सखा कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कुछ सुख मेरा श्री प्रसादी अवधराज का, सुख मेरा श्री प्रसादी अवधराज का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का कुछ उधर
दास रघुनाथ का संग सुरदास कुछ इधर भी बिना कुछ उधर ही श्री राधे तालियों की सेवा करते हुए मग्न होकर सदा नाथ शरण कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा कहते हैं भैया अवध में अयोध्या में तो हम खूब प्रसाद पाए हैं, खूब पंगत पाए हैं, लेकिन वृंदावन में भी कम नहीं था। वहाँ पे ना कन्हैया जी जब खा लेते अपने मुंह का खाया हुआ प्रसाद जूठन प्रसाद हमको देते थे। क्या वो बलि है प्रसादी अवधराज की, 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 वो जूठन मिली ब्रजराज की, वो जूठन मिली ब्रजराज की, वो जूठन मिली ब्रजराज की, मोहन चखा दूध माखन चखा, दूध मोहन चखा मोहन चखा, इधर भी कहा कुछ हरी रघुनाथ का कंठ सुखा हरी रहा कुछ हरी रघुनाथ
बिंदु जी कह रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। जहाँ पे हम अयोध्या में जब रहे ना तो दरबान बने थे। जब भगवान के कोई प्रवेश गर्भगृह में कोई जब प्रवेश करता था, जहाँ भगवान शयन करते थे, तो द्वारपाल बन के द्वारपाल बनकर मैं खड़ा था। मेरे अलावा कोई जा नहीं सकता था। और भगवान जब भी अंदर बाहर जाते तो हम खूब दर्शन कर लेते थे। एक तरफ तो हम दरबान बने थे और इधर कन्हैया के यहाँ तो दोस्त ही बन गए थे, उनके साथ ही खेलते थे। क्या उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, दरबान दरबान है राज का। उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान है राज का। उस तरफ देता हूँ दान सरताज का, इस तरफ देता हूँ दान सरताज का। इस तरफ देता हूँ दान सरताज का, इस तरफ देता हूँ दान सरताज का। धन रखाता हुआ धन लुटाता हुआ, धन रखाता हुआ धन लुटाता हुआ। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का अंदर था, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का अंदर था, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। केवल हम ही हम थे, इधर भी वृंदावन में भी और अयोध्या में ही हमारे सिवा कोई नहीं रहा। क्या कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर ना उधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। क्या है? अब बिंदु जी के जगह पे आप हम अपने सभी को लीजिए। हम सब क्या है? भक्त हैं। क्या भक्त दोनों तरफ ले रहा है मजा, भक्त दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा उधर भी रहा। रघुनाथ का अंत सुध पात था, रघुनाथ का अंत सुध पात था। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा उधर भी रहा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बोलो राजा रामचंद्र की वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। राजा जो प्राचीन बरही थे ना, वो इतना यज्ञ किए ना जब, तो उनसे गलती क्या हो गई कि वो अपने हर एक यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। महाराज इतना बलि दिए कि संपूर्ण धरती पर कोई एक स्थान नहीं था जहाँ पे पशुओं का पाटन न हुआ हो, इतना यज्ञ किए। और महाराज कि श्रूयतां धर्म सर्वस्य श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न क्षमाचरेत्। महाराज नारद जी आए और उनसे कहा कि राजन, हमने संसार में पापी तो देखा है लेकिन आप जैसे पापी कहीं नहीं देखा है। प्राचीन बरही ने कहा कि
गुरुदेव आप हमें पापी कह रहे हैं? अरे हम तो धर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और आप पापी कैसे कह रहे हैं? नारद जी ने कहा आप अपने यज्ञ में इतने पशुओं की बलि दिए हैं ना, देखना चाहते हैं कितने पशुओं की बलि दिए हैं। और जैसे बलि प्राचीन बरही को कहा कि आप ऊपर देखिए, जैसे बरही जी ऊपर देखें तो जितने पशुओं की बलि किए थे सब घोड़े, बकरे, हाथी, जो भी थी सब मुंह फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। बोले महाराज क्षमा चाहते हैं, इतनी बड़ी गलती हमसे कैसे हो गई? नारद जी ने कहा आप अपने यज्ञ में बलि क्यों दिए? तो प्राचीन बरही कहते हैं कि यज्ञ में लिखा है, यज्ञ में लिखा है कि पशुम आलभेद, तो जब पशुम आलभेद लिखा है तो हमने पशुओं की बलि दे दी। नारद जी ने कहा अरे ज्ञानी किसी से पूछ तो लेते, आलभेद का मतलब मारना नहीं होता है। अगर आलभेद का मतलब मारना होता तो जब पंडित जी लोग विवाह कराते हैं, जब वर वधू का जब भंवरा पड़ता है तो वर कन्या का हृदय स्पर्श करता है, तो कहते हैं ना हृदयम आलभेद। और अगर मारना होता तो जब वर कन्या को मार देता तो विवाह कैसे होता? तो आलभेद का मतलब मारना नहीं होता। और पशुम का मतलब पशु नहीं है यहाँ, अपने ममता रूपी बकरे का, अपने मोह रूपी इंद्रिय रूपी घोड़े का परित्याग करना चाहिए। और किसी यज्ञ में पशुओं को बलि दे ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। महाराज प्राचीन बरही को नारद जी समझा रहे थे, और जब समझाने लगे उनको, नारद जी ने उनको ऐसा समझाया कि उनको धराधाम की प्राप्ति करा दी। देखिए जब तक किसी के प्रति हमारा विश्वास नहीं होगा, उसकी बातों का संपूर्ण अमल नहीं कर लेंगे, जान नहीं लेंगे महाराज, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है नारद जी जब चले गए तो प्राचीन बरही भगवान का भजन करके अपने धाम को चले गए। कहा जाता है कि जीवन में कभी व्यर्थ समय ना गंवाएं, आपको जो समय मिला है उसमें भगवान का भजन करें, भगवान को पाएं। किसी से पूछिए कि आप भजन करिए तो व्यक्ति कहता है बुढ़ापे में करेंगे। अरे बुढ़ापा कब आता है पता नहीं लगता। किसी से पूछिए भैया आपकी शादी हुई कब हुई तो बता देगा, पुत्र कब हुआ बता देगा। किसी से पूछिए बुढ़ापा कब आया, बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। अरे महाराज एक यही ब्रज की घटना है। एक बाबा बस में जा रहे थे महाराज, बस में बहुत ही गर्दी थी, भीड़ थी। एक बालक आया और बोला बाबा को कि बुढ़े थोड़ा उधर खिसक। बाबा क्रोधित हो गए, बोले बुढ़े बोलते हो? तो बालक बोलते हैं बुढ़े हैं आप तो न बोले तो क्या बोले? दादाजी कहते हैं ऐसा भी तो कह सकते थे कि भूतपूर्व नौजवान खिसक। भूतपूर्व भैया भूतपूर्व विधायक हो सकते हैं, भूतपूर्व प्रधान हो सकते हैं, तो भूतपूर्व नौजवान क्यों नहीं हो सकते? तो इसीलिए भजन करें महाराज। बुढ़ापा कब आ जाएगा पता नहीं चलेगा, और जब बुढ़ापा आएगा ना भजन नहीं कर पाएंगे। बुढ़ापा में क्या होगा जरा सुनिएगा कि आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। आंख से तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। जब नाक बहने लगेगा, आंख में जाला पड़ने लगेगी, लाठी लेके चलोगे तो क्या भजन करोगे? और कहते हैं क्या कि शक्ति ना रहेगी जब भक्ति क्या करोगे तब। शक्ति ना रहेगी जब भक्ति क्या करोगे तब। पड़े पड़े पीकते रहोगे पीकदानी में। बैठे बैठे वहीं गंदगी करोगे और आप भजन नहीं कर पाओगे। इसलिए समय रहते भगवान का भजन करें। ऐसा कहीं लिखा थोड़ी नहीं है महाराज कि बुढ़ापे में हम भगवान का भजन करें। महाराज आगे चल करके कर्दम ऋषि के और पुत्र थे प्रियव्रत। प्रिय मानो अच्छा, और व्रत मतलब प्रतिज्ञा। महाराज प्रियव्रत अपने जीवन में खूब संपूर्ण यज्ञ अनुष्ठान किए और यज्ञ अनुष्ठान करके भगवान को प्राप्त किए। और प्रियव्रत के बेटा हुए महाराज आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के बेटा हुए महाराज नाभि, और नाभि के हुए महाराज ऋषभदेव।
महाराज ये ऋषभदेव हैं जो हमारे सनातन धर्म के भगवान के 24वें अवतार। अच्छा, ये ऋषभदेव जो हमारा ये जो जैन धर्म है इसके तीर्थंकर माने जाते हैं और हमारे भगवान नारायण के 10वें नंबर के अवतार हैं ऋषभदेव जी। आज ऋषभदेव जी ने संपूर्ण भारत के साम्राज्य हैं और इनके पुत्र हैं चारों पुत्रों को बुलाया। इनके सबसे प्रथम पुत्र का नाम है भरत और बुलाकर पुत्रों से प्रश्न करते हैं क्या कि ना हम देहो देह भाजान्द्र लोके कष्टान कामान अर्हते विभुंग जायई तपोदिवं पुत्र का येन सत्वं शुद्ध से दस्मात् ब्रह्म सौख्यत्वदन्यम कि पुत्र आपको ये शरीर किस लिए मिला है। तो सभी पुत्रों ने कहा कि पिताजी अरे बस जन्म लिए हैं, खाएंगे, राज भोगेंगे, चौपड़ खेलेंगे, फिर आराम करेंगे। ये सब देव जी ने कहा बस इसीलिए मिला था, इसलिए शरीर नहीं मिला है। अरे आपको शरीर मिला है कि माता पिता की सेवा करें, संतों की सेवा करें और भजन करें, इसके लिए मिला है। अरे ये जो 84 लाख योनि रूपी ताला है ना महाराज, इसकी केवल एक चाबी है, वो है मनुष्य योनि। और अगर आप इस योनि से आने जाने का बहुचक्कर रूपी ताला से यदि खुल के बाहर जाना चाहते हैं तो मनुष्य आपको योनि मिला है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि फिर वो चाबी कभी नहीं मिलेगा। तो आप मनुष्य योनि पाए हैं तो भगवान का भजन करके और आप धराधाम से जीवन के आवागमन का मुक्ति करा सकते हैं। महाराज किसी ने कहा था जब हमारा किसी के प्रति जब भाव बने तो हमें उसका शोषण नहीं करना चाहिए। महाराज आश्रम गुरुकुल की ही बात है और एक गुरु जी थे, उनके बहुत शिष्य थे महाराज। रात्रि का समय था, आपने गुरुकुल में देखा होगा कि रात्रि के समय जब भोजन प्रसादी इत्यादि हो जाती थी तो गुरुकुल के बालक गुरु जी की सेवा करने जाते थे। बेचारा गुरुकुल का बालक नया नया भर्ती हुआ था और शाम के समय गया गुरु जी के चरण दबाने लगा। महाराज चरण दबाते दबाते रात्रि के 10 बज गए। तो गुरु जी ने कहा पुत्र कितने भाई हो। तो वो बालक बोला महाराज गुरु जी 4 भाई हैं। महाराज गुरु जी सो गए, बालक सोचा अब चल के हम भी सो लें। जैसे बालक जाने का हुआ गुरु जी की नींद खुली, बोले बेटा रात की 12 बज गए। बोले बेटा अच्छा तो आप कितने भाई थे। बालक बोला गुरु जी 4। फिर पैर दबा रहे, दबाते दबाते महाराज 2:30 बज गए। बालक सोचा अब तो चले जाएं, हम भी सो लें, सुबह विद्यालय में जाना है। जैसे जाने लगा गुरु जी फिर जग गए। बोले बेटा अरे वो तुम कुछ बता रहे थे कि कितने भाई हो। बालक बोला 3। गुरु जी बोले अभी तो तुम शाम को 4 बता रहे थे। बालक बोला आपके चरण दबाते दबाते एक तो मर ही जाएगा ना, तो 3 ही बचेंगे। अब हम आपके प्रति हमारी श्रद्धा है, आप हमारा शोषण कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जिसके प्रति जो भाव है, भगवान ऋषभदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज दे करके और भजन करने चले गए। और ऋषभदेव जी के जो और 89 पुत्र और थे वो सब विरक्त हो गए और जो भरत जी थे वो राज्य करने लगे और राज्य को पा लिया। आगे चल के हमारे भरत जी के जो पुत्र हैं सुमति को राजगद्दी देकर भरत जी स्वतः जाकर वन में भजन करने लगे और वहां जाकर उन्होंने समाधि लगाई और जब भजन करते फिर गंडकी नदी में आकर के जल का पान करते थे। जब आकर के जल का पान करते, जब जल का महाराज पान करने लगे तो उन्होंने क्या देखा कि एक हिरणी गर्भवती थी और शेर के दहाड़ से उस नदी में गिर गई थी। शेर उसको खाने को हुआ, उसकी दहाड़ से प्रसव की पीड़ा का वेग आया और जो हिरणी का बच्चा था वो बाहर आ गया और हिरणी का प्राणांत हो गया। महाराज भरत जी ने देखा कि ये हिरण का बालक यहाँ बहते बहते मर जाएगा। उसको लेकर के महाराज अपने आश्रम में चले गए और उसकी सेवा करने लगे। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उसकी सेवा करने लगे। महाराज देखिए आज के समय में ना लोग व्यक्ति गाय नहीं पालना चाहते। आप बड़े बड़े घरों में देखोगे लोग कुत्ता पालते हैं महाराज, अपने साथ बिस्तर पर सुलाते भी हैं। और पहले घरों में दारी के अपने घरों में सुलाते भी हैं साथ में, और गाय पालने को कह दो महाराज तो नहीं।
महाराज कुत्ता कितने प्रकार के होते हैं सुनिएगा, दो। एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। पालतू को कोई छेड़ता नहीं, फालतू को कोई छोड़ता नहीं महाराज। अच्छा, उनकी पहचान क्या है? जो पालतू होगा उसके गले में पट्टा होगा, तो व्यक्ति सोचेगा भैया इसका मालिक होगा, कहीं अभी हमको डांटेगा। और जो पालतू होगा उसको तो म्यूनसिपालिटी वाले उठा के ले जाते हैं। तो हमारा ये जो मन है, जो भरत जी का मन है ना, वो दर दर भटक रहा है कुत्ते की तरह। कैसे कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, और जो एकों दर को भयो रहे, तो दूर दूर काहे को होए। यदि एक जगह बना रहता तो वो फालतू क्यों बनता? फालतू ही रहता ना। तो अपने मन को एक ही जगह लगाते। वो आए थे महाराज भजन करने और हिरणी की सेवा में लग गए। और महाराज ऐसा समय चला कि भजन नहीं कर पाए, उनका प्राणांत हो गया। अगले योनि में वो हिरण का ही रूप बन के आए महाराज। अब सब हिरण के झुंड में रहने लगे भरत जी। सब हिरण महाराज घास को पाने लगे, घास चरने लगे। भरत जी न पाते, ये भाई ये ब्रह्म ज्ञानी है, इनको लगा घास में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो मैं घास को पाऊंगा तो कीड़े की भी हत्या हो जाएगी महाराज। अब उसको नहीं पाते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं महाराज। और जंगल में बैठे रहे महाराज, जंगल में आग लगी, सब हिरण भाग गए और ये नहीं गए, वहीं जल गए और इनका प्राणों का परित्याग हो गया। अगले जन्म में ये पंडित जी के घर पुनः जन्म लिए महाराज। उस जन्म में भी इनका नाम भी भरत पड़ा। सुनिएगा, इनका नाम जब भरत पड़ा, पंडित जी ने कहा भैया आप बड़े हो गए हैं और आप ये 2-4 मंत्र स्वस्ति वाचन पुरुषोक्त इत्यादि उन्होंने बताया, बोला आप इसको पढ़ के तैयारी कर लें और हमारे साथ यजमानी को संभालें। भरत जी ने कहा नहीं, 3 जन्म में तो हम माया में फंस गए, लेकिन 2 जन्म में, इस तीसरा जन्म में भगवान को पाएंगे। और पिताजी जितनी बार कहते कि आपको श्लोक सुनाना है, भरत जी ने सुनाते। पिताजी ने कहा हम समझाते समझाते थक गए, इसकी बुद्धि ही जड़ है, उनका नाम ही जड़ भरत रख दिया महाराज। जड़ भरत घर छोड़कर वन में चले गए महाराज। वन की ओर जा रहे हैं और जैसे जाने लगे तो रास्ते में कुछ डाकू मिल गए, उनको ले जाकर माँ भद्रकाली बलि के लिए ले जाने लगे महाराज। जैसे ही उनको खूब खिलाया पिलाया और माला वाला पहना दिया, भद्रकाली के सामने जैसे बलि देना चाहा। भद्रकाली समझ गई ये कि हमारे स्वामी नारायण का परम भक्त है, अगर आज कुछ नहीं बोलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भद्रकाली उस प्रतिबिंब से प्रकट हुई और सभी डाकुओं का नाश कर दी महाराज। भरत जी वहां से प्रणाम किए और जाने लगे। रास्ते में राजा रघुगण अपनी पालकी में सवार होकर के शास्त्रार्थ करने जा रहे थे महाराज। शास्त्रार्थ करने जब जा रहे थे तो जाते जाते रास्ते में उनका ये जो कुम्हार था, कुम्हार वो एक महाराज अस्वस्थ हो गया। तो राजा ने कहा, कुम्हार ने कहा कि राजा जी एक कुम्हार व्यस्त है, अस्वस्थ हो गया है, कैसे आपकी पालकी ले जाया जाए? रघुगण ने कहा संपूर्ण प्रजा मेरी है, आप जिसको देखो उसको ही पालकी में लगा लो। तो सबसे पहले महाराज भरत जी ही मिल गए और भरत जी आगे पालकी में लगा दिया गया। सोचिए भरत जी ऐसे हैं कि जब ये चलते रहते तो 4 कदम आगे और 4 कदम पीछे देखकर चलते थे कि कहीं कोई चींटी तो ना आ जाए महाराज, उछल के आगे जाते थे। सोचिए पालकी लेके चलने लगे और आगे एक चींटी आ गई और भरत जी उछल गए। जब पालकी जो कंधे पर रखा है कुम्हार पालकी लेके उछलेगा तो आप सोचिए पालकी में बैठने वाले की हालत क्या हुई होगी। रघुगण की जो सर था बल्ली में लगा धड़ाम से, कहने लगे भैया कैसे पालकी चला रहा है? कुम्हार ने कहा महाराज ये जो नया वाला है ना यही कर रहा है। ऐसा 2-3 बार हुआ महाराज। रघुगण ने कहा अरे सही से पालकी चलाता है कि नहीं, अभी तेरी चिकित्सा करेंगे। भरत जी ने कहा आज अगर नहीं बोलेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। भरत जी पालकी लिए हैं और पीछे मुख करके बोल रहे हैं। बोले कि क्या चिकित्सा करोगे आप हमारी, क्या करोगे आप? हमें मारेंगे? अरे आप हमें मारेंगे तो ये शरीर है, शरीर मरती है, हम नहीं मरेंगे, आत्मा अजर और अमर है, क्या चिकित्सा करेंगे आप हमारी? और जब ऐसा रघुगण ने सुना समझ गए कोई ज्ञानी व्यक्ति है और पालकी पे से उतर आए, प्रणाम किए, महाराज क्षमा करें हम आपको पहचान नहीं पाए। देखा तो भरत जी के शरीर पे यज्ञोपवीत धारण हुआ किए थे वो। बोले महाराज हम क्षमा तो चाहते हैं लेकिन आप ये बताइए शरीर को कष्ट होगा,
तो मन को होगा तो आत्मा को होगा, तो महाराज आपको कष्ट तो होगा ना। अच्छा महाराज एक बात बताइए कि चूल्हे पर एक बटलोई रखें, बटलोई में जल डालें, जल में चावल डालें और नीचे आग लगा दें, तो भात बन जाता है ना। आग बटलोई को गर्म करता है और बटलोई तांडुल चावल को गर्म करता है, और चावल जब गर्म होता है तो भात बन जाता है। और आप कहते हैं कि आपको मारेंगे तो आपकी आत्मा को कष्ट नहीं होगा, आप आत्मा अजर और अमर हैं। भरत जी ने कहा सुनो, आप आग जलाएं, बटलोई रखें, पानी रखें, लेकिन उस जल में चावल की जगह यदि आप कंकड़ डाल दें तो कभी वो भात बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसलिए आत्मा अजर अमर कंकड़ के समान है। इतना सुंदर महाराज भरत जी ने उपदेश दिया कि आत्मा अजर और अमर है जो कभी मरती नहीं है, और ऐसा उपदेश दिया रहुगण को ज्ञान की प्राप्ति कराती। आज हमारे भारत में 3 भरत हुए, एक शकुंतला दुष्यंत नंदन भरत, और एक ऋषभ नंदन भरत, और तीसरे हमारे श्री राम जी के भाई भरत। इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो भारत माता की जय। आज की कथा यहीं विराम करते हैं। कल की कथा समय से होगी, सब लोग समय से आइएगा। विशेष सूचना सुनिएगा, कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, और कल सभी हम माताएं और पुरुष वर्ग पीले पीले वस्त्र पहन के आएंगे। जिनके पास पीला ना हो, ऐसा नहीं है खरीदने चले जाएं बेचारे, बोले महाराज जी कथा सुनने गए 400-500 का और सोना लगवा दी। तो जिनके पास पीले वस्त्र न हो, पीले रुमाल डाल के आए, पीले रुमाल न हो दस्ती लेके आए, और अगर दस्ती भी नहीं है तो हमारे यजमान जी सबको पीले पीले चंदन लगा देंगे। काल हम आप सभी ब्रजवासी बनेंगे, तभी तो लाला का जन्म का आनंद लेंगे। काल सभी लोग समय से आएंगे। आइए एक भजन का आनंद, उसके बाद आरती। जय श्री राधे। अरे तुमरिया गवाई दे, राम नहीं चीन्हा, अरे राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाई दे, राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाई दे, राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाई दे, राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाई दे, राम नहीं अरे सुरतिया बुलाई दे, राम नहीं उमरिया गवाई दे, राम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाई दे, अरे राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, राम नहीं चीन्हा, घनश्याम नहीं चीन्हा, उमरिया गवाई दे, राम उमरिया गवाई दे, राम नहीं चीन्हा, ये झूठ कपट की बांधी कथैया, झूठ कपट की बांधी कथैया, अरे सिर पे लड़ाई नहीं, राम नहीं चीन्हा,
राम नहीं चिन्हा अब आरती किया जाए कि भजन? भजन भजन का और आनंद ले लीजिए, इसके बाद फिर आरती। सूरती कन्हैया
भोली सी सुंदर भैया तुमको आना पड़ेगा भैया, हम तो महंगे आए हुए हैं। तुमको आना पड़ेगा भैया, हम तो महंगे आए हुए हैं। तुमको आना पड़ेगा भैया।